मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्देश सागर जी, संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, अहिंसामयी जैन धर्म की। अति भाग्यशाली आप, जबकि आपके इस अजितनाथ भगवान के जहां विराजमान जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो गुणायतन प्रणेता, संघ का संस्थान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षक समय के रूप में जगत विख्यात हैं, जिनकी सुमधुर वाणी सुनकर के हम अपनी जीवन की समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हो पाते हैं। और समर्थ हो पाते हैं हम वे सारे लोग जो अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल, जनवाई चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं। उन सबका, आप सबका इस मंच की ओर से मैं अभिनंदन करता हुआ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में ले चलता हूं, इस भावना के साथ गुरुदेव आपका आशीष हम पर बरहस्त के रूप में आच्छादित हो, जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज गुणायतन के प्रणेता हैं, विराजमान हैं, और गुणायतन प्रणेता के समक्ष अपने भाव प्रदर्शित करते हुए गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में श्रीमती अलका जी, श्रीमान M.L. जैन, इंजीनियर, नेहरू नगर संबद्ध हुए हैं ट्रस्टी के रूप में। बहुत बहुत अनुमोदना के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए, गुरु चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए मैं सदा आमंत्रित कर रहा हूं राजीव जी भारुल एवं राजेश जी भारुल, श्रीमान शिक्षक गुणायतन सम्मान करने पहुंचे, और श्रीमान राजीव जी आ जाएं, सम्मान के शिक्षक से आ जाएं। आइए श्रीमती अलका जी, N.L. जैन, इंजीनियर, नेहरू नगर, आपकी करतल ध्वनि लगातार गूंजती रहनी चाहिए इस भाव के साथ कि आज ये ट्रस्टी बने गुणायतन के। एक दिन ऐसा है जब गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक बन करके अपने जीवन को शीर्षस्थ कर पाएंगे। मोमेंटो दीजिए, मोमेंटो। और अब मैं विलंब न करता हुआ आप सबकी भावनाओं का आदर करता हुआ परम पूज्य अलका जी अपने परिवार के साथ आ जाएं। करतल ध्वनि निरंतर होती रहे, आपकी करतल ध्वनि इतनी करतल ध्वनि हो कि देखने वालों के मन बन जाए कि हम भी गुणायतन ट्रस्टी जुड़क बन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। पूरा परिवार आ जाए। अलका जी, श्रीमती अलका जी, श्रीमान N.L. जैन, इंजीनियर, अपने परिवार के साथ नेहरू नगर से जो संबद्ध हुए हैं गुणायतन के ट्रस्टी ग्रुप में, खूब अनुमोदना के साथ हम भावना भाते हैं कि इनके जीवन में इतनी सुख समृद्धि हो, एक दिन एक गुणायतन के श्रोमणी बन करके जीवन को धन्य करें। मैं अब किस प्रकार की बाधा न बनते हुए आप सबको लिए चलता हूं गुरुदेव के श्री चरणों में। परम पूज्य मुनिराज संधान सागर जी से निवेदन कर रहा हूं आपकी ओर से गुरुदेव, इस कार्यक्रम को गति प्रदान करके हम सबका जीवन धन्य करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज नेहरू नगर के इस विशाल स्थल पर अपन गुरुदेव के चरणों में चलते हैं, और आज अपने बीच में जयपुर से प्रसिद्ध वास्तुविद और ज्योतिषाचार्य पंडित सतीश जी शर्मा, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। पूज्य महाराज श्री जी के अनन्य भट्ट वे आए और पूज्य महाराज श्री जी को नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ की कमेटी और साथ में ही जो यहाँ के शिरोमणि संरक्षक हैं राजेश जी भारिल, वे भी आ जाएं और उनका सम्मान करेंगे। श्रीपल सम्मान के लिए अनुभव जी सराफ, रवि जी मड़वैया और यहाँ ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष नेमी चंद जी आ जाए, चारों महानुभाव, और उनको पीत दुपट्टा में स्मृति चिन्ह आदि के माध्यम से उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। और आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत अभिनंदन करें। देखिए, पंडित जी के विषय में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। आप इन्हें देख रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक बहुत बड़ी विभूति है। ज्योतिष जगत और वास्तु के क्षेत्र में एक स्थापित व्यक्तित्व है। इनके अपॉइंटमेंट लेना भी बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन इनका अनुराग,
कि जब इन्हें अवसर मिलता है खींचे चले आते हैं। आज ये दर्शन के लिए आए हैं और पूर्णतः संस्कृति निष्ठ और शास्त्रविद ये हैं। ज्योतिष और वास्तु में इनकी अपनी महारत है, एक स्थापित व्यक्तित्व है। एक बार ऐसे व्यक्तित्व का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। और मैं चाहूँगा पंडित जी अपनी ओर से उद्गार भी प्रकट करें और कोई प्रश्न है तो कर दो। हो गया, चले। हाँ हाँ, वहीं आज के प्रथम प्रश्न के लिए भी जैसा अभी गुरुदेव ने बताया और अपने उद्गार भी वो व्यक्त करेंगे। वो ले लो। हाँ, सतीश जी शर्मा। नमस्ते महाराज, मेरा कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। मैं चिंतित हूँ अपनी जो नई पीढ़ी है उसमें। थोड़ा बच्चों को शांत करो भाई। देखिए वहाँ से सब बच्चों को बोलो खेलना है तो बाहर मैदान में जाए, यहाँ आ जाओ, शंका समाधान में मौका मिलेगा। बुला लो सबको, यहाँ आ जाओ। हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें धर्म के प्रति आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों का अवमूल्यन देखने को मिलता है। हम जब बाहर जाते हैं दूसरे देशों में तो लोग हमको लपक कर लेते हैं, हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, अंग्रेज हमारे बैग उठाते हैं। पर जब हम देश में देखते हैं तो यहाँ लगता है कि बहुत अवमूल्यन हो चला है। महाराज, इसका समाधान आप जैसे लोग ही कर सकते हैं और लगता है कोई बड़ा नुकसान देश को नहीं हो जाए, तो इसका कोई समाधान कर सकें तो बड़ी कृपा हो। बहुत बहुत गंभीर चिंता आपने प्रकट की है। निश्चित सांस्कृतिक मूल्यों का अवमूल्यन हम सबके लिए चिंता का विषय। आपने जो बात कही, आज से 20 साल पहले एक युवती मेरे पास आई थी अमेरिका से। मैंने उससे एक सवाल किया। वो एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर थे। मैंने उससे पूछा वहाँ की युवा पीढ़ी क्या सोचती है, भारतीय युवा पीढ़ी। तो उसने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने हो। उसने कहा वहाँ की युवा पीढ़ी वही सोचती है जैसी हमारे लोग यहाँ से 50 साल पहले सोचते थे। तो क्या मतलब? बोले महाराज जी, वहाँ जाकर हम लोग विशुद्ध भारतीय हो गए। आज भी हमारे यहाँ वो सारे संस्कार पलते दिखते हैं जो हमारी पहचान थी। हम लोग भले 15 दिन या महीने में एक बार मंदिर जाएंगे, पर साड़ी पहन कर के ही जाएंगे, सिर पर पल्ला रख कर ही जाएंगे। बड़ों का आदर करना, उनके पैर छूने की स्वस्थ परंपरा आज भी वहाँ है। यहाँ इन चीज़ों का अभाव दिखता है। महाराज, हम लोग जब यहाँ आते हैं तो हमें अपने भारत को खोजना पड़ता है, और वहाँ रहते हैं तो हम सब में लोगों को भारत के दर्शन होते हैं। उसका ये वाक्य हिला देने वाला है। हम यहाँ आते हैं तो हमें भारत को खोजना पड़ता है। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे अंधानुकरण की प्रवृत्ति से सभी को बचना ही चाहिए और लोगों के हृदय में एक सांस्कृतिक चेतना जगानी चाहिए। अपनी पहचान को कभी मत खोइए, अपने संस्कार और सरोकारों को बचा के रखिए। अगर ये बच के रहेंगे तब हम अपने जीवन में सफलीभूत होंगे। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनका बेटा लंदन में एक कंपनी की डायरेक्टर की पोस्ट पे है। आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे, वो 4 सालों में डायरेक्टर के पद तक पहुंच गया। और कंपनी का मालिक, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक ने जब उसका प्रमोशन किया और उसके ऊपर जिम्मेदारियां दी, तो उससे जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, मैं तुमसे बेहद प्रभावित हूँ, क्योंकि तुम्हें देखता हूँ तो भारत के दर्शन होते हैं। तुम यहाँ रहने के बाद भी अपनी मौलिक पहचान नहीं खोए, और जो मनुष्य अपनी मौलिकता को बनाकर रखता है वही कुछ मौलिक कर सकता है। वो अंग्रेज था, लेकिन उसके इस आचरण से प्रभावित बोला, बाकी लोग तो हमारी नकल करते हैं, लेकिन तुम अपनी पहचान को बनाए हुए हो,
इसलिए हम तुमसे बेहद प्रभावित हैं। तो हमें अपनी पहचान को कभी नहीं खोना, अपने संस्कार और सरोकारों को बचा के रखने के लिए संकल्पित होकर के चलना चाहिए, तभी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। आपने जो चिंता प्रकट की ये बहुत गंभीर है और हम लोग सतत इसके लिए प्रयत्नशील हैं। मैं युवाओं से कहूँगा अपनी पहचान मत खो, लेकिन उस घड़ी मुझे बहुत अटपटा सा लगता है जब किसी युवा की टी शर्ट पर लिखा मिलता न्यूयॉर्क, है ना, किसी के में लिखा रहता यूएस। क्या है ये सब? इस तरह की बहुत सारी चीजें, माने पैसा देकर दूसरों का विज्ञापन करना और उसमें अपनी शान मानना, कहां की समझदारी है? बोलो, अभी भी एक आध हो सकता है ऐसा कोई निकल जाए। अगर कोई हो तो खड़ा होना, थोड़ा देखेंगे, दुनिया देखेगी तुम्हें और तुमसे खड़े हो, एक बार खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, यूएस पोलो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। देखो, मैं तुम्हारी इंसल्ट के लिए तुम्हें खड़े नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे माध्यम से सबको बोध देने के लिए कर रहा हूं। थोड़ा इसको माइक दो, माइक पहुंचाओ इसके पास। आप तो खड़े रहे, पंडित साहब आप रहे, पंडित साहब आप यहीं रहे। ये तुम जब खरीदे थे तो ये देख के खरीदे थे कि नहीं? ब्रांड देख के। उसका एडवर्टाइजमेंट तुम कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। ये स्वदेशी कि विदेशी? अब है तो विदेशी महाराज जी। पैसा दे के खरीदे कि फ्री में मिला? पैसे दे के खरीदते हैं। तो पैसा दे के दूसरों का विज्ञापन करना समझदारी है कि पागलपन? बोलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, बेवकूफ़ी है ना? अब तो नहीं करोगे, उतार के फेंक देना और आगे कभी मत लेना, तब समझ आएगा। स्वदेश में गौरव, ये युवा क्या कर रहे हैं? इसमें शान समझते हैं। कौन सा ब्रांड? अपने देश, कहीं भारत लिखा मिलता तो हमें गर्व होता, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? इसलिए ये संदेश मैंने पहले भी कई बार दिया है, सभी को इस पर विचार करना चाहिए। और इस तरह की ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट निश्चित रूप से अपनी सांस्कृतिक निष्ठा की हीनता को प्रकट करता है, हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। बहुत अच्छा प्रसंग उठा। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर पारस जी जैन, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं आपके नेहरू नजर से ही। पूज्य महाराज श्री जी के अनन्य भक्त भी अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रमोद जी जैन विदिशा। सभी गुरुवरों को नमस्तु और इच्छा में। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं एक अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ तथा 30-40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कई बार ये देखने में आता है कि दो अलग अलग मरीज जिनको एक ही प्रकार का फ्रैक्चर है, उम्र समान है तथा एक ही तरह का इलाज किया है, परंतु एक मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है परंतु दूसरे में कुछ कमी रह जाती है। मेरा सवाल ये है कि इसमें मरीज का पुण्य कर्म के अनुसार फायदा होता है या डॉक्टर के पुण्य कर्म के अनुसार फायदा होता है? नमस्ते महाराज। बहुत अच्छा सवाल किया। मरीज के पुण्य कर्म के अनुसार फायदा या डॉक्टर के पुण्य कर्म के अनुसार फायदा? देखिए, इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमारे देश में एक शब्द चलता है जस। क्या होता है? जस। हमने सुना है किसी किसी डॉक्टर के हाथ में इतना जस कि कोई भी बीमारी हो और कुछ भी दवाई दे दे उसको ठीक हो जाता है। हर गांव शहर में ऐसे कुछ डॉक्टरों की ख्याति होती थी। डिग्री कोई विशेष नहीं, पर एक्सपीरियंस है, उसका जस है, ठीक हो जाता है। तो हमारा जो पुण्य और पाप है वह सब कुछ निमित्त नैमित्तिक है। सामने वाले का पुण्य प्रबल है तो छोटा निमित्त भी बड़ा काम कर देता, समझ गए? और सामने वाले का पुण्य क्षीण है
तो बड़ा निमित्त भी काम नहीं कर पाता। चिकित्सक एक निमित्त है, लेकिन चिकित्सक की पुण्याई से रोगी का पुण्य और बढ़ सकता है। कभी कभी रोगी के पाप से चिकित्सक का पुण्य भी कम काम करता है। दोनों में जो भारी हो जाए वैसा काम होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आयुर्वेद में तो वैद्यों के लिए शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अच्छे वैद्य रोगी की स्थिति देख के चिकित्सा करते। आयुर्वेदाचार्य ज्योतिषाचार्य भी होते थे। उन्हें स्वर विज्ञान आदि अन्य विधाओं का भी ज्ञान होता था, और रोगी आया है, किस स्थिति में आया है, किस दशा में आया, उससे वो अनुमान लगाकर रोगी की चिकित्सा करते थे। परिणाम ये कि जिनको हाथ लगाया वो ठीक होकर ही जाता था। तो ये सब चीज़ें हैं, आपने जो बात कही है बिल्कुल लाजमी है, और इसमें केवल औषधि से लोगों को लाभ मिलता है ये हमारा भ्रम है। उसके साथ हमारा अपना पुण्य पाप भी कारण बनता है। मेरे संपर्क में एक डॉक्टर हैं जो पहले घोर नास्तिक थे, और उन्होंने कहा महाराज मेरी एक बीमारी ने मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया। हमने कहा मैं आपका अनुभव सुनना चाहूँगा। बोले मुझे बहुमूत्र रोग हो गया। वो एक पैथोलॉजिस्ट थे। बोले महाराज मेरे साथ ये स्थिति रही कि मैं अपना काम भी नहीं कर पाता था, अपनी क्लिनिक में भी नहीं जा पाता था। मैंने सारे जांचें कराई, सारी चिकित्सा कराई, लेकिन कोई काम नहीं करे। अच्छी अच्छी दवाई। महाराज जी मैं थक कर हार गया और सारा ट्रीटमेंट बंद कर दिया। और महाराज जी ट्रीटमेंट बंद किया और 8 रोज बाद मुझे अपने आप आराम मिल गया। महीनों इलाज किया, ना बीमारी पकड़ में आ रही है और ना लाभ मिल रहा है, और दवाई बंद करने के बाद अचानक लाभ मिल रहा है। बोले महाराज तब से मुझे पुण्य पाप पर श्रद्धान हो गया। पहले मैं पढ़ा लिखा जवान था, डॉक्टर मानता था, बड़ा अहंकारी था, पुण्य पाप पर भरोसा नहीं रखता था। अब समझ में आता है कि पुण्य और पाप का भी जीवन में कोई स्थान है। तो ये चीजें समझनी चाहिए। आगे प्रमोदी जैन विदिशा अपना प्रश्न रख रहे हैं, और उसके बाद में अभी जैसा महाराज जी आयुर्वेद के बारे में बता ही रहे थे, आज अपने भी यहाँ पर पंडित संस्थान भोपाल के बहुत सारे डॉक्टर्स कहें या वैद्य चिकित्सक कहें वे यहाँ उपस्थित हैं। एक साथ खड़े हो जाएंगे और एक प्रश्न वे करेंगे। डॉक्टर साक्षी जैन, डॉक्टर काजल जैन, डॉक्टर संस्कृति, डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर आस्था, डॉक्टर हितार्थ, डॉक्टर कीर्ति, डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर प्रियांश, डॉक्टर युक्ति जैन बहुत सुंदर अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन। अभी इनके सवाल के बाद बैठे रहो, सवाल के बाद खड़े होना। माइक पहुंचने बोलो आप। बोलो प्रमोद भैया। हाँ बोलो प्रमोद जी। ओम नमोस्तु मुनीश्वर। वर्तमान पंचम काल में हम आत्मानुभूति कैसे कर सकते हैं, सरलतम उपाय बताइए। देखिए आत्मानुभूति की धुन पंडित बनारसी दास जी को लगी थी। बनारसी दास जी अध्यात्म के बहुत अच्छे साधक और विद्वान थे। कहते हैं कि उन्होंने 3 दिन तक एक बंद कमरे में निर्वस्त्र होकर आत्मानुभूति का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। और उन्होंने अपनी अनुभूति को बड़ी बेपाकी से लिखा कि करनी को तो रस मिट्यो। अपने अर्ध कथानक में लिखा है, करनी को तो रस मिट्यो, मिलियो न निज को स्वाद, और भई बनारस की दशा जैसे ऊंट को पाद। सारा अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है। मैं आत्मानुभूति के चक्कर में जो धार्मिक क्रियाएं मुझे करनी थी वो तो सब छूट गया, पर आत्मा का अनुभव मुझे हो नहीं पाया। आत्मा से मतलब शुद्ध आत्मा। मेरी दशा तो ऊंट के पात की तरह हुई जो हवा में ही उड़ गई। तो ये बातें हमें बहुत कुछ संकेत करती। अगर सच्चे अर्थों में शुद्धात्मानुभूति की बात करो
तो बीत राग अवस्था में ही ये संभव है। और अगर वो अनुभूति घट गई तो केवल ज्ञान पक्का है, वो शुद्धोपयोग है। हाँ, आत्मानुभूति कहो तो हर किसी को होती, और सभी लोग अलग अलग भूमिकाओं में आत्मा की अनुभूति करते हैं, अपने अपने गुणस्थान के योग। आत्मा की वीत राग परिणति का अनुभव अलग है और अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप राग सहित अनुभूति का अलग है। तो सराग अनुभूति हर किसी को होती है, बीत राग अनुभूति केवल बीत राग साधुओं को। पंडित खुशीलाल गवर्नमेंट आयुर्वेद संस्थान के सभी चिकित्सक, युवा चिकित्सक यहाँ पर जो है वो अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में रविंद्र जी जैन भोपाल तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपके समक्ष हम सब अपनी जिज्ञासा लेके प्रकट हुए हैं। यहाँ पर यूजी फर्स्ट ईयर से लेके एमडी फाइनल ईयर तक के छात्र खड़े हुए हैं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विश्व भर में होने वाली सभी चिकित्सा पद्धतियों में से अधिक सुरक्षित और कारगर मानी जाती है। गुरुवर सभी को ऐसा मार्गदर्शन करें जिससे लोग इसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पर इसे चुनें और भारतीय चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के जो हमारे परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी का स्वप्न को हम सभी साकार कर सकें और साथ में इस चिकित्सा से हम अपने साधु संत को भी आरोग्य प्रदान कर सके। गुरुदेव मार्गदर्शन। पहले तो मैं चाहूँगा इन सभी युवाओं का जोरदार अभिनंदन की। ये खुशीलाल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पिछले कई वर्षों से मैं जानता हूँ। आपके यहाँ के एक चिकित्सक है डॉक्टर संजीव, डॉक्टर सलील जैन। सलील जैन महाराज जी वो मेरे गाइड हैं। हाँ, वो आज आए नहीं, अक्सर आते हैं और भी हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने जो बात कही ये बहुत अच्छे से समझने की है। गुरुदेव ने सदैव इस तरफ दृष्टि रखी और आपको बताऊं, उनका अंतिम क्षण तक आयुर्वेद पर ही विश्वास था। वो क्लिनिकल टेस्ट के लिए भी कभी हानि भरते थे। वो कभी ब्लड का सैंपल लेना पसंद नहीं करते थे, ब्लड प्रेशर चेक कराना पसंद नहीं करते थे। उनका विश्वास था नाड़ी वैद्य पर। वो चाहते थे कि नाड़ी चिकित्सा हो, नाड़ी वैद्य, नाड़ी विशेषज्ञ विकसित हो, वही सही चिकित्सा है। और इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने जबलपुर में पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की प्रेरणा दी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे समाज के अनेक प्रतिभावान युवक युवती का रुझान इस कार्य की ओर बढ़ रहा है। ये सत्य है कि आयुर्वेद अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है और अब तो उनके जांचों के कई नए आधार भी हो गए। अभी डॉक्टर सलील मेरे पास आए थे और उन्होंने नाड़ी के लिए भी एक डिवाइस तैयार किया, नाड़ी देखने के लिए दिखाया मुझे। हाँ, नाड़ी तरंगिनी। नाड़ी तरंगिनी जो पहले हाथ से देखते थे, अब वो चीज़ें भी तैयार हो गई है। बहुत सारा है, तो मैं इसमें एक सलाह दूंगा कि आप निदान वर्तमान की जो एलोपैथी की टेक्निक है उसके हिसाब से करें। सर्जरी की नौबत छोड़कर बाकी कोई काम हो तो आयुर्वेद को प्रमुखता दें। लेकिन एक सलाह है, आयुर्वेद में भी रसायनों का आजकल अंधाधुंध प्रयोग होने लगा है जो नुकसान करता है। मैं आप सबसे कहूँगा, पुराने आयुर्वेद के जो चिकित्सक होते थे वो काष्ठ औषधियों का प्रयोग करते थे, उनका अपना खुद का नुस्खा ज़्यादा रहता था। आजकल पेटेंट दवाइयाँ ज़्यादा चल गई, उसमें भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन भस्म और रसायनों का अधिक प्रयोग लोगों के गुर्दे और लीवर को प्रभावित करता है।
ये भी प्रयोग सिद्ध है। लोग पानी कम पीते हैं और इस तरह के भस्मों और रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करने के कारण कई बार गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आप लोगों से भी मैं ये कहूँगा, तुरंत रिलीफ हो, फास्ट रिलीफ, इसलिए भस्में लिखो नहीं, भस्मों का प्रयोग कम होना चाहिए। ये बात अलग है कि कुछ बीमारियों में उनके अलावा कोई उपाय नहीं हो, लेकिन उस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक बात मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को हताश करने के लिए नहीं, समाज को जागरूक करने के लिए। एक सज्जन जिनका लीवर खराब हुआ और वो हैदराबाद में अपनी चिकित्सा कराने गए। वो आयुर्वेद के अनन्य अनुरागी थे और वर्षों भस्में लेते रहे। जब ठीक नहीं हुआ तो उनको हैदराबाद जाना पड़ा। हॉस्पिटल का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर वहाँ चिकित्सक ने जो बात कही, अगर वो सही है, मुझे नहीं मालूम उनने किस दृष्टि से कही और क्या है, उनने जो बात कही और यदि वह सही है तो चौंकाने वाली। उनने कहा कि हमारे पास जो लीवर के केस आते हैं उसमें 70% शराब पीने वाले और 20% आयुर्वेद के अंधाधुंध भस्म का प्रयोग करने वाले। ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। इस पर भी आप लोगों को रिसर्च करना चाहिए। तो भस्मों का प्रयोग जितना जरूरी उतना करें। काष्ठ औषधियों का ज्ञान अधिक से अधिक पाए। पहले जितने भी वैद्य होते थे वो पुश्तैनी वैद्य होते थे। एक एक वैद्य को हजारों हजार वनस्पतियों और औषधियों का ज्ञान होता था। बुरा मत मानना, आज जो पढ़ाई हो रही है उसमें बहुत कम इस तरह का ज्ञान दिया जाता है। तो इस पर भी पूरा ध्यान जाना चाहिए और मेरा आशीर्वाद है गुरुदेव के इस भाव को साकार करने के अभियान में आप लोग आगे बढ़ोगे और हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुए अपनी देश की सेवा कर सकेंगे। सभी को आशीर्वाद। रविंद्र जी जैन भोपाल अपना प्रश्न रख रहे हैं, प्रसिद्ध पत्रकार। और उसके बाद में मैं आवाज दूंगा पवन जी विद्रोही परिवार जो गुणायतन की ट्रस्टी भी आपको बता दें, आपके इस नेहरू नगर की एक बालिका पल्लवी जो यूएस में अभी है और उसने अपनी जैसे ही प्रथम तनख्वाह आई, सैलरी आई, तो सबसे पहले उसने गुणायतन में भेजी और वहाँ की संस्थापक सदस्य वो बनी थी अपने पिता के नाम से। ऐसे पवन जी विद्रोही पल्लवी पलाश प्रिंस जैन ट्रस्टी जो, और पीके जैन साहब भी उनके परिवार से संबंधित है, जो बड़े पिताजी हैं उनके, वह भी आ जाए। जो टड़ा डे उनके प्रमुख है, संगीता जी यहाँ पर माता जी उनकी है, वे भी आ जाए। बोलिए रविंद्र। नमोस्तु महाराज जी, सभी मुनि संघ के चरणों में मेरा नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, ये जो शंका है वो मेरी अकेले की नहीं है, इस समय पूरे देश के जैन समाज की एक शंका है। और महाराज जी क्षमा करें, मैं आपसे ये समाज इसलिए कह रहा हूँ कि ये लगातार ये जो व्हाट्सएप चल रहा है बड़ा भ्रम का माहौल बना रहे हैं हमारी मूर्तियों को लेकर। जो चाइना की मूर्तियाँ आई हैं महाराज जी, उन मूर्तियों को लेकर। देखो ऐसा है रविंद्र भाई, ये सवाल इस मंच का नहीं। तो मैं समझता हूँ, मेरी बात, मेरी पहले इसको स्पष्ट कर दूँ, कोई और सवाल करो। हमें हर बात को हर जगह नहीं रखना। जो बात जहाँ के लायक है वहाँ रखने से सार है। और हमारा इस मंच का उद्देश्य एक ही है, समाज को सही संदेश देना। इसलिए आप ऐसा कोई सवाल करें जिससे लोगों को संदेश मिले, और जो बातें हैं इस तरह की, उन बातों को उचित जगह जाकर उचित समाधान लें। क्षमा चाहता हूँ महाराज जी, इसलिए मैंने पहले भी बोला था। दूसरा सवाल करो। दूसरा महाराज जी मेरा सवाल यह है, आगम के अनुसार एक आचार्य अपने जीवन काल में
कितने आचार्य बना सकते हैं? क्या एक ही बना सकते हैं, एक से अधिक बना सकते हैं? क्योंकि इससे लेकर भी समाज में काफी भ्रांतियां हैं। कई आचार्य 5-5, 10-10 आचार्य बना रहे हैं। आगम क्या कहता है इस संबंध में महाराज जी? देखो, नमोस्तु महाराज जी। सवाल तो आपने ऐसा किया है, उत्तर मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपने जैसा सवाल किया है उत्तर भी मैं वैसा ही दूंगा। आपने पूछा है एक आचार्य अपने जीवन काल में कितने आचार्य बना सकता है। मैं चाहूँगा ये उत्तर किसी आचार्य से लिया जाए, क्योंकि मैं आचार्य नहीं हूँ तो झमेले में क्यों पड़ूं। मैं अपने आप को झमेले में डालना ही नहीं चाहता। अभी मैं बोलूंगा तो तुम लोग कहोगे महाराज आचार्य बनने की लाइन में, और फिर वो व्हाट्सएप चालू हो जाएगा, समझ गए ना। तो मैं इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता। आप रचनात्मक दिशा में आगे बढ़िए और जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं के अनुरूप चलाइए। एक बात मैं आप सबसे कहता हूं, आजकल जो ट्रेंड चल पड़ा है हर बात को सोशल मीडिया में डालने का, ये महान अनर्थकारी है। इससे हमारे समाज की समरसता खंडित होती है और नित नई नई समस्याएं उत्पन्न होती। और ये व्हाट्सएप चलाने वाले ऐसे ऐसे लोग भी जिनका अपना न तो कोई शास्त्रीय ज्ञान है न उनका खुद का कोई व्यक्तिगत आधार है, अपना सारा अंदर का जो जहर है उड़ेलते रहते हैं और समाज का वातावरण विषाक्त कर देते हैं। इसलिए हम हर मुद्दे के ऊपर गंभीरता से विचार करके ही कोई बात रखें। जहाँ तक बातें हैं आगम में सब बातें हैं, और जब ऐसी बातें उचित अवसर पर आए तो ये तो आचार्यों की बातें हैं, आचार्य तय करें। और अगर उस समय कोई बात आए और उचित हो तब अपनी राय प्रकट की जा सकती। पवन जी विद्रोही परिवार संगीता जी जैन और बीके जैन साहब इंजीनियर एक साथ प्रश्न कर लेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे, जिनको आज नवदा भक्ति पूर्वक पूज्य महाराज श्री जी की आहार चर्या कराने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो गुरु की भक्ति करता है बादलों की तरह कृपा भी बरसती है उन पर। बादलों की तरह आपके ही नेहरू नगर के शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के राजेश जी भारिल परिवार से उनकी बिटिया प्रश्न कर रही है। महाराज श्री, मेरे और मेरे परिवार के ओर से नमोस्तु और पूरे छुल्लक जी महाराज को इच्छामी। मेरी शंका ये है महाराज श्री, अपने भावों को कैसे शुद्ध रखें और अपने भविष्य को मुट्ठी में कैसे करें? अपने भावों को कैसे शुद्ध रखें और अपने भविष्य को अपनी मुट्ठी में कैसे रखें, बहुत अच्छा सवाल। देखिए आपके दो सवाल है। पहले सवाल के संदर्भ में कहूँगा कि अपने भावों को शुद्ध रखने के लिए सबसे पहले उन निमित्तों से अपने आप को यथासंभव बचाओ जिससे मन मलिन होता है। निमित्तों से अप्रभावित रहने की कला अपने अंदर विकसित करो। चीज़ों को नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करें तो हम अपने भावों को मलिन होने से बचा सकते हैं। और अपने भविष्य को अपनी मुट्ठी में रखने का मेरी नज़र में दो रास्ता है। सबसे पहला, आत्मविश्वास के धनी बने, प्रगाढ़ आत्मविश्वास से भरकर जिए। और दूसरी बात, सतत परिश्रमशील बने। जिस मनुष्य के हृदय में प्रगाढ़ आत्मविश्वास होता है और जो सतत लगनशील परिश्रमी होता है उसका भविष्य सदैव उसके हाथ में होता है। उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती, वो उल्टे को भी सीधा करने में समर्थ बन जाता। आगे प्रश्नकर्ता जो है इनके बाद में जिनका नाम मैंने पुकारा, सभी मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु और इक्षामी। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं एक संयुक्त परिवार से हूँ और मैंने 3 वर्ष पूर्व
9 माह के गर्भ संस्कारों के साथ मेरे बेटे रुआंग को जन्म दिया और जन्म लेते समय भी उसने भक्तांबर जी सुनते सुनते इस दुनिया में कदम रखा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये पुण्य मेरा है या ये पुण्य उसका है? देखो, अच्छे संस्कारित परिवार में जन्म लेना और संस्कारित संतान को जन्म देना दो चीजें। कोई भी जीव अगर अच्छे संस्कारित परिवार में जन्म ले रहा है तो उसमें उसके विगत का पुण्य है। इस अर्थ में आप सब अपने आप को महाभाग्यशाली समझना कि आप निश्चित महान पुण्यशाली हो, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे कुल में जन्म लिए जहां पीढ़ियों से सत्संस्कार है, जहां पीढ़ियों से हिंसा और अनाचार नहीं रहा। अगर पुण्य क्षीण होता तो कहीं ऐसी जगह भी उत्पन्न हो सकते थे जहां सुबह की शुरुआत लड़ाई झगड़े से होती, मार काट से होती। तो हमारे पुण्य ने हमें एक संस्कारित परिवार में जन्म दिलाया, लेकिन संस्कारित परिवार में जन्म लेने वाली संतान संस्कारित हो, बनी रहे, ये कोई जरूरी नहीं। पुण्य से सुसंतान पाया, लेकिन उस संतान का अपना कोई पाप हो जाए तो भटक भी सकता है। ऐसे भी अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसका एक बेटा मुनि, एक बेटी आयरिका, एक भाई घर में रहता है और 2 भाई ऐसे जिनका 3-3 बार जिला बदल हो गया। अब क्या बोलोगे? उसका अपना भी कुछ पुण्य पाप होता है जिससे व्यक्ति की बुद्धि पलट जाती है। तो अच्छी संतान को जन्म देना पुण्य है, अच्छी जगह पुण्य जन्म लेना पुण्य है, और जन्म लेकर अपने जीवन को अच्छा बनाए रखना महापुण्य है, ये समझना। हाँ राजेश जी। इसके बाद विमल जी मोदी पद्मनाभ नगर अपना प्रश्न के राजेश भैया कुछ बात बोल रहे हैं। हाँ बोलो। गुरुवर, मेरा प्रश्न जो है संपूर्ण दिगंबर जैन समाज नेहरू नगर कोटरा की ओर से है। मैं जानना चाहता हूँ गुरुवर, कल की आहारचर्या और कल का संकट समाधान यहाँ पे होगा कि नहीं? देखो, कल होगा तो आहारचर्या भी होगी, संकट समाधान भी होगा। सुनो तो बोल रहा हूं, कल होगा तो चर्या भी होगी। अब अभी तो नहीं होना ना, कल ना होना है। शंका है ना, इसलिए पूछना पड़ रहा है। हाँ तो थोड़ी शंका बनाए रखो, बाद में समाधान हो जाएगा। विमल जी मोदी पद्मनाभ नगर और उसके बाद में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन श्री पुष्पेंद्र जी सविता जी जैन बांदा। बोलिए। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। दैनिक जीवन की, ये मेरा छोटा सा क्वेश्चन है सब, दैनिक जीवन की उथल पुथल में व्यापार या नौकरी करते हुए आत्म शांति के लिए क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुवर। नमस्ते। दैनिक जीवन में उथल पुथल के लिए, व्यापार करने में, आत्म शांति के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जीवन में कितनी भी उथल पुथल आए, मन में हलचल मत होने दो, आत्म शांति बनी रहे। होता क्या है, जब भी उथल पुथल आती है हम लोग विचलित हो जाते हैं। आप कुछ मत कीजिए, मेरी भावना की 2 पंक्तियों को अपने जीवन की मूल भावना बना लीजिए। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दे। बस इतना ही तो काम करना है, मन में शांति बनी रहेगी, कहीं कोई कठिनाई नहीं। बहुत सुंदर। शिरोमणि संरक्षक पुष्पेंद्र जी सविता जी जैन अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में माइक पहुंचाऊंगा। तैयार रहेंगे
यहाँ की महिला मंडल के लिए बार बार पुरुष मंडल आके बोल रहे हैं। चलो पहले जब तक वहाँ माइक जा रहा है महिला मंडल एक साथ पूरी महिलाएं खड़ी हो जाए, उसके बाद में अपने बीच में आज पटेल श्री सुनील जी पटेल जी भी प्रेमी जी के साथ में हैं और गुणायतन जी ट्रस्टी हैं और प्रेमचंद जी प्रेमी शिरोमणि संरक्षक और दयोदय के यशस्वी अध्यक्ष हैं। बोलो। महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु और सभी क्षुल्लक जी महाराज जियों को इच्छा में। ओम। हाँ महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि जिनालय में विराजमान जिन बिंब को किस अवस्था का माना जाना चाहिए अपन ने? अरहंत भगवान है महाराज। अरहंत भगवान तो लेकर अपन बोलते हैं कि वो सिद्ध हो गए, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। हम लोग क्या बोलते हैं अरहंत की भक्ति में? पंच महाकल्याण संपन्नानम अरहंतानम। क्या बोलते हैं? पंच महाकल्याण संपन्नानम अरहंतानम। जो 5 महाकल्याणकों से संपन्न है ऐसे अरहंत की। समझ गए? इसलिए सिद्ध की प्रतिभा नहीं है, अरहंत की। अरहंत प्रभु विराजमान है, वो अरहंत जिन्होंने अपने जीवन काल में 5 कल्याणकों को प्राप्त किया। समझ गए? उनका हमारा धन। महाराज जी एक ही कर लो, बहुत लाइन है। हाँ जल्दी से बोलो। वेदी में भगवान जी की प्रतिमा तो विराजमान रहती है, लेकिन हम पूजा करते समय ठोने में फिर क्यों स्थापना करते हैं? ठोने में स्थापना नहीं की जाती, ठोना हृदय में स्थापना करते हैं, उसके संकल्प का प्रतीक पुष्प होता है। ओ चलिए, धन्यवाद। प्रेमचंद जी प्रेमी सुनील जी पटेल जो ट्रस्टी हैं, प्रेमचंद जी प्रेमी शिरोमणि संरक्षक, शैलेंद्र जी चटनी भी साथ में, पूरी टीम के साथ में, और रितेश जी शैलेंद्र तो अलग है। एक सवाल महाराज जी, शंका नहीं है, पिछले 6 माह की उलझन है मेरे। हाँ, आपकी प्रेरणा से घर के और समाज के ऐसे बच्चे हैं जो संस्कारों के साथ में, धर्म शिक्षा के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं। जब वे संस्कारों के साथ आगे बढ़ते हैं और जब विवाह की स्थिति आती है तो वही संस्कार उनके कई बार आड़े आते हैं। उनका एक समाज के ऐसे आधुनिक वर्ग द्वारा उपहास या मजाक उड़ाया जाता है कि आप ऐसे करते हो इस टाइप से, और निश्चित रूप से उनके मन में विभ्रम पैदा होता है कि हमारे संस्कार हमारे आगे बढ़ने के लिए हैं या ये मजाक का कारण है। कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। देखो, एक बात बता दूं सबको, आज उलझन में पड़ जाओगे, नहीं बताता। चलो दूसरी बात बोलता हूं। संस्कार हम चाहते हैं लेकिन संस्कारी को नहीं चाहते, ये बड़ी विडंबना है। एक जगह ऐसा हुआ, एक धार्मिक परिवार अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गए। लड़का लड़की जो आजकल बातचीत करते हैं, बातचीत की। लड़के ने कहा मुझे आगे चल कर के प्रतिमा धारण करनी है। और जब लड़के ने कहा कि मुझे आगे चलकर प्रतिमा धारण करनी है तो लड़की सकपका गई। अरे भैया, ये तो बड़ा धर्मात्मा, ये प्रतिमा धारण कर लेगा तो मेरा क्या होगा? वो परिवार मेरे पास आया, मुझे जानकारी थी ये लोग देखा देखी के लिए गए हैं। दोनों परिवार मुझसे जुड़ा हुआ था। जब परिवार मेरे पास आया और लड़की ने मुझे बताया कि महाराज जी बाकी सब समझ में आया पर लड़का प्रतिमा लेगा, तो हम बोले तेरी माँ प्रतिमाधारी है कि नहीं? बोले है। तो प्रतिमा लेगा तो कोई अपराध करेगा क्या? जब लेगा सो लेगा। प्रतिमा ही लेने के लिए बोला, दीक्षा लेने के लिए नहीं बोला। क्यों घबरा रही? तुम बोलो कि प्रतिमा लेगा तो मैं भी प्रतिमा ले लूंगा। और आज थोड़ी ले रहा है, जब लेगा तब लेगा। अच्छाई तो है, सोच बदलिए। हालांकि मेरी चर्चा के बाद उसके दिमाग में बात बैठ गई और मामला उनका बैठ गया। लेकिन ये समस्याएं आजकल होती है। अब लोग, लड़का अगर रात्रि भोजन का त्यागी है, आलू प्याज नहीं खाता तो विवाह करने में संकोच करते हैं, पर दारू पीता है तो आजकल तो चलता है, ऑकेजनल है। ये जो सोच है महान गंदी सोच है। इस सोच को बदलिए।
यदि धर्म के प्रवाह को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो संस्कारों के प्रवाह को लेकर के चलना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो जो आपने बात कही है, ये संस्कार सब में जाए, हमें उन्हें प्रायोरिटी देना चाहिए जिनमें धर्म संस्कार है। जो संस्कारहीन है उनसे हमें सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए, तब हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सही रास्ता दे पाएंगे। प्रेमचंद जी प्रेमी भी अपना प्रश्न रखते हैं। पूछना है और बहुत है। अभी महाराज आज महाराज का नंबर होगा। चलो शैलेंद्र जी जैन कटनी तक माइक पहुंचा दीजिए। आप कटनी तक माइक पहुंच रहा है, तब तक महाराज जी अपना सवाल कर लें। तब तक पूज्य महाराज श्री चरणों में आप सबकी ओर से आपकी ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कि महाराज जी आज आप तो निसंक हैं, आपकी संख्या के माध्यम से हम सब समाधान की गंगा में अवगाहित हो सकें, ऐसी भावना के साथ में। हाँ चालू। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, भारतीय परंपरा में विवाह को एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना गया है, और जैसा कि आपने सुबह भी कहा था, या बहुत वर्षों पहले लोग बेटा बेटियों का संबंध निश्चित कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो बेटे बेटी पति पत्नी का रूप किस समय धारण करते हैं और उसके पहले या उनके जीवन में किस तरह से जीवन यामलाचर्या होनी चाहिए, इस विषय में आपका निर्देशन हो। क्योंकि आपने सुबह कहा था जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे अनेक प्रकार की विकृतियां आ रही हैं, तो वास्तव में पति पत्नी कब बनते हैं? क्योंकि एक भजन या पंक्ति पढ़ी थी, जब तक फेरे ना हो पूरे 7 तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। और बताते हैं उस समय भी अंत में ही पूछ लेते हैं, बेटा बताओ मंजूर है कि नहीं? अभी भी 6 ही है, 7वां पक्का नहीं हुआ। सुना है हमने, ना देखा ना कभी वक्त ही नहीं मिला। तो वास्तव में पति पत्नी कब बनते हैं, उसके पहले उनसे देखिए महाराज जी ने जो बात उठाई है वो बहुत गंभीर। हमारी संस्कृति के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार से पूर्व दंपति नहीं कहलाते, वो मंगेतर हो सकते हैं। वाक उनके साथ एक संबंध हुआ है, लेकिन अभी संबंध पक्का नहीं हुआ। हमारे देश में ऐसी परंपरा थी कि पाणी ग्रहण संस्कार के पूर्व वर वधू एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। एक जमाना तो ये था कि वे लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, माँ बाप तय कर देते थे, शादी होती थी तभी देखते थे, और उनकी बहुत अच्छी निभती भी थी। अब आजकल सारा सिस्टम बदल गया, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण। अब विवाह होने के बाद जिस दिन से बातचीत तय होती उसके पहले से इनकी बातचीत चालू हो जाती, घंटों फोनों पर, और फिर प्री वेडिंग शूटिंग वूटिंग के चक्कर में सारी मर्यादाएं छिन्न भिन्न होती है। और कई प्रकरण तो ऐसे आए कि सगाइयाँ हो गई, 2-4 महीने आपस में बातचीत हुई, लड़ाइयाँ हुई, शादी के पहले ही सगाई टूट गई। ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो इन मर्यादाओं का सभी को ध्यान रखना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। ओम शैलेंद्र जी कटनी अपना प्रश्न रखें और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर शिखा जी वैसाखिया, ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमीदिया के, लेकिन वे अपना प्रश्न शॉर्ट में रखेंगे, समय कम बचा है। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, जिसमें पिछले जन्म में जाके बताते आप क्या थे और क्या ये पंचम काल में जैन धर्म के अनुसार हो सकता है या नहीं? देखिए जैन धर्म में हाँ। इसमें ये कहते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा घूमने भ्रमण करने निकल जाती है, तो क्या ये सत्य है?
देखिए, जैन धर्म में जाति स्मरण का स्पष्ट विधान होता है। जाति स्मरण के अनुसार हमें अचानक पूर्व जन्मों की स्मृति हो उठती है और उस स्मृति के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में वह सब कुछ साकार हो जाता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो प्रक्रिया है वो एक अलग प्रक्रिया है, पर इसके लिए हमारे शास्त्रों में निषेध भी नहीं। अब जिस रूप में कहते हैं वो बात अलग है, और रात्रि में सोते समय हमारी आत्मा कहीं और चले जाती है, ये आगम में नहीं कहा गया है, ये अलग अलग कल्पना है। और कौन आ गया? मैं पुष्पेंद्र जैन बांदा। अब नंबर लगा तुम्हारा। बोलो बोलो बोलो। शिरोमणि पुष्पेंद्र जी पर्सनल, उसके बाद डॉक्टर शिखा वैसा किया, और फिर बेरसिया से महिला मंडल है वो तैयार रहेंगी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, गुरुवर, सादा जीवन उच्च विचार, इस उक्ति को हम अपने जीवन में कैसे सार्थक बनाएं? बस संकल्पित हो जाओ और अपने जीवन में शुरू कर दो कि आज से ही हम सादगी रखेंगे तो विचार अपने आप उच्च हो जाएंगे। चलिए आगे। ठीक है, हाँ, डॉक्टर शिखा वैसा किया, उसके बाद में बेरसिया महिला मंडल। मंचासीन सभी गुरुओं को सादर नमोस्तु। महाराज जी, किसी ने कहा है कि अगर किसी देश को हमें डिस्ट्रॉय करना है, किसी नेशन को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए एटॉमिक बॉम्ब या मिसाइल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वहाँ के एजुकेशन के स्तर को गिरा दें तो वो देश अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से बने हुए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जुडिशरी, सीए, वो हर अपने अपने लेवल पे देश का डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेशन। और अभी करंटली जो नीट के एग्ज़ाम को लेके पूरे देश में इतना कोहराम चल रहा है कि चीटिंग और जो अन्य प्रकार के तरीकों से एग्ज़ाम हुआ है, तो कृपया आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। बहुत अच्छी बात आपने की। डिस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशन। ये बात आज नहीं, 1835 में मैकाले ने ब्रिटिश संसद में कहा था कि यदि हम भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं तो हमें भारत की शिक्षा नीति में परिवर्तन करना चाहिए, और यदि हम इसे परिवर्तित करके इनके दिमाग में ये बैठा देंगे कि जो कुछ इंग्लिश है वही सही है, तो हम इनसे वह सब कराने में समर्थ हो जाएंगे जो हम चाहते हैं, और वो उसमें सफल होगा। 1835 की बात हुई, 1856 में उनने अपनी शिक्षा नीति बनाई। हमारी गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली को उनने प्रतिबंधित किया, और उसका कुपरिणाम आज हम सबके सामने है कि हर व्यक्ति जन्म से भारतीय हैं पर विचारों से उनमें भारतीयता का अभाव हो। वर्तमान में जो नीट की परीक्षा को लेकर के चर्चा है, ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय है, और ये इस तरह की बातें अगर देश में चलेगी तो देश का सत्यानाश होगा ही। इसलिए हमें जागरूकता रखनी चाहिए और पूरी की पूरी सिस्टम पर पुनर्विचार करना। नमोस्तु महाराज जी। बेरसिया महिला मंडल तैयार हो जाए, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सविता जी जैन मुंबई, अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहें। सविता जी जैन मुंबई यहाँ उपस्थित है। आगे आ जाओ, उनको आगे बुला लो। बोलिए, माइक ऑन करके दीजिए, बोलिए। क्या नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि अभी अभी सब इतने प्रश्न हुए, उत्तर हुए, सब आपने भी सबका उत्तर दिया कि पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा था। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल जो कुछ भी हो रहा है, ये सब शिक्षा आड़े आ रही है कि सब चीज़ के आगे शिक्षा, जितने लोग ज़्यादा शिक्षित होते जा रहे हैं उतना ही ये सब बुराइयाँ बढ़ती, गड़बड़ हो रही है, बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं, खाने में, पीने में, संस्कार में। एक जगह मैं था, समय तो है ना 2-3 मिनट? हाँ ठीक। मैं एक स्कूल में रुका था, साक्षरता अभियान चल रहा था। हाँ, साक्षरता अभियान चल रहा था, और साक्षरता अभियान के क्रम में कुछ कार्यकर्ता जो किसी एनजीओ से संबद्ध थे,
वो वहाँ के लोगों को संबोधित कर रहे थे कि आप साक्षर बनो, आपको जागरूक होना है, आप लोगों के साथ घोर अन्याय होता है, आपसे 10,000 रुपये देने के लिए लिखवाया जाता है और आपको 1000 मिलता है। इस तरह की बातें कर रहे थे। सर्दी का समय था, मैं धूप में बैठा था, उनकी बातें सुन रहा था। उसके बाद वो लोग मेरे पास आए और बोला, महाराज हम लोग तो बहुत जागरूकता का काम कर रहे हैं और लोगों के साथ जो अन्याय होता है उसे रोक रहे हैं। और वही बात मेरे सामने दोहराई। मैंने उनसे एक सवाल किया, भैया ये आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर एक बात का जवाब दीजिए, जो 10,000 लेके 1000 देने वाले हैं वे साक्षर हैं या निरक्षर? वो साक्षर हैं या निरक्षर? सच में अगर देखा जाए तो आज जो इंटेलेक्चुअल क्राइम हो रहा है ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सविता जी जैन मुंबई अपना जो है उपस्थित है, नहीं है? कहाँ है? आने पर नहीं, चलो कीर्ति जैन। कीर्ति, हाँ कीर्ति बोलो। कीर्ति जैन अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में पारसनाथ युवा मंडल नेहरू नगर तैयार रहेगा। मालवा की पवित्र नगरी की ओर बढ़ रहे गुरु चरणों को सादर नमन। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी। सवाल जल्दी करो। हाँ गुरुदेव, हम जब भी आपके पास में आते हैं या जब भी तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं, हमें बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि गुरुदेव को हमारा नमोस्तु बोलना, या पैसे भी दे देते हैं कि ये पैसे वहाँ डाल देना। पर गुरुदेव आपाधापी में जब आपके सामने आते हैं कुछ बोल नहीं पाते, और जब तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं तो पैसे वहाँ न डालते हुए कहीं और डाल देते हैं। तो गुरुदेव ये चोरी है, भूल है या क्या है? बहुत ये चूक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे अपनी कार्य सूची में सबसे ऊपर लिख लेना चाहिए और जाते ही सबसे पहले ये जिम्मेदारी पूरी कर लेना चाहिए। चलिए, पारसनाथ युवा मंडल तो महिला मंडल, पारसनाथ महिला मंडल है, युवा मंडल? चलो युवा मंडल बोला, पार्श्व युवा मंडल। चलो तो महाराज श्री नमोस्तु। कल आपने पेड़ लगाने की महत्वता हमको बताई थी, तो हम सभी की तरफ से पार्श्व युवा मंडल की तरफ से 1000 पौधे हम लगवाएंगे। बहुत सुंदर। और हमारी जिज्ञासा है। बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि तीर्थंकर 24 होते हैं और एक ही वेदी पर कई चिन्ह की छोटी बड़ी मिलाकर के मूर्तियां होती हैं, तो वेदी पर वेदियां बढ़ रही हैं, मूर्तियां बढ़ रही हैं, पर व्यवस्थाएं इतनी नहीं बढ़ पा रही हैं, तो मार्गदर्शित कीजिए महाराज श्री। भाई व्यवस्थाएं बढ़ाओ, भगवान को बढ़ा रहे हो तो पुजारी भी बढ़ाओ, तो स्वाभाविक बात है। महाराज श्री, हम लोग एक संदेश और बात हो गया, आज का समय शेष हो रहा है और आप लोगों की कल की शंका का निवारण हम करना चाह रहे हैं। आपने अभी पूछा कल क्या होगा, कल वही होगा जो आप चाह रहे हैं। कल का प्रातः काल का प्रवचन यही होगा और कल शाम का शंका समाधान जवाहर चौक में होगा। हो गया? और उसके बाद आगे क्या होगा आप लोगों को पता लग जाएगा। कल सुबह की पूरी व्यवस्था यहाँ है और कल एक छोटा सा विधान भी विकास गोधा के परिवार के द्वारा ही जिनालय में है, इसलिए कल ये लाभ आप लोगों को मिलने जा रहा है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।